नमस्कार। हेलो। आज 11 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है और नाथद्वारा में श्री नाथ जी मंदिर में एक बहुत ही खास उत्सव मन रहा है, ज्येष्ठाभिषेक। जी। इसे स्नान यात्रा या केसर स्नान भी कहते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास ना इस पर्व से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प वर्णन हैं। आज हम इन्हीं के जरिए मतलब इस उत्सव के महत्व को, इसके जो अलग से रीति रिवाज हैं और इसके पीछे जो भाव है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी जरूर। ये सिर्फ स्नान नहीं है, इसमें प्रभु का अभिषेक है और 1.25 लाख आमों का भोग भी। हाँ, 1.25 लाख आम, ये बहुत विशेष है। तो चलिए फिर इस अनोखे उत्सव की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, श्रीनाथ जी की सेवा में साल में 4 मुख्य यात्रा मनोरथ होते हैं। चंदन यात्रा, जल यात्रा, रथ यात्रा और ये आज वाली स्नान यात्रा। अच्छा, ये 4 प्रमुख है। हाँ, और ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को होती है और क्योंकि ये ज्येष्ठा नक्षत्र की योग में होती है ना, इसीलिए इसे ज्येष्ठाभिषेक कहते हैं। ओ, तो ये नक्षत्र के नाम पर है, ज्येष्ठाभिषेक। अच्छा, और इसके पीछे मतलब भाव क्या है? सुना है कई कारण है इसके। जी हाँ। हाँ, मुख्य रूप से 2 भाव जुड़े हैं इससे। पहला तो ये माना जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में प्रभु ने व्रज में जल विहार किया था। हाँ। और पूर्णिमा को यमुना जी में स्नान किया। तो उसी लीला की याद में ये उत्सव है। अच्छा, यमुना स्नान की स्मृति में। और दूसरा भाव, वो शायद राज्याभिषेक से जुड़ा है। एकदम सही। दूसरा भाव है श्री नंद राय जी द्वारा श्री ठाकुर जी का राज्याभिषेक, जब उन्हें व्रज के राजकुंवर से व्रज के राजा मतलब व्रज राज पद पर बिठाया गया। ओ, हाँ, और इसी भाव के कारण अभिषेक के समय वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ होता है और सबसे पहले शंख से स्नान कराते हैं। शंख से? जी, क्योंकि ये वेदोक्त उत्सव माना जाता है। राज्याभिषेक वाला भाव है ना। अच्छा, तो ये एक तरह से प्रभु के राज तिलक का दिन भी हुआ, इसीलिए शायद वो आमों का भोग लगता है, जैसे राज्याभिषेक पर प्रजा भेंट लाती है। बिल्कुल यही भाव है। सोचिए, राज्याभिषेक की खुशी है तो व्रजवासी उस मौसम के सबसे अच्छे फल, खासकर आम, वो भेंट के तौर पर प्रभु को चढ़ाते हैं। इसी भावना से आज 1.25 लाख आमों का भोग लगता है। और ये आम फिर वो अंकुरित मूंग, जिसे अंकुरी कहते हैं, और बीज के लड्डू, इनका भोग बड़ा गहरा अर्थ रखता है। हाँ, ये तो मुझे भी बड़ा दिलचस्प लगा। इसका क्या मतलब है, अंकुरी और आम का? देखिए, ये भक्ति के विकास के चरणों का प्रतीक है। बीज मतलब भक्ति का उत्पन्न होना। अच्छा। अंकुरी मतलब उसका अंकुरित होना, जैसे बीज से पौधा निकलता है। हाँ। और आम मतलब भक्ति का फलदायक और एकदम रसीला हो जाना। वाह, मतलब ये सिर्फ भोग नहीं, पूरी भक्ति यात्रा का प्रतीक है। कमाल है। अच्छा, आज के दिन मंदिर में सेवा में और क्या खास होता है? कुछ अलग होता है रोज से? हाँ, आज सेवा भी बहुत विशेष होती है। जैसे मंदिर के जो मुख्य दरवाजे हैं, उनकी देहरी की पूजा होती है, हल्दी से लीपा जाता है। अच्छा। आशापाल के पत्तों की वंदनमाल बनती है और जो झारी जी होती है उसमें हमेशा यमुना जल भरा रहता है। अच्छा, चारों वक्त की आरती भी थाली में होती है? ओ, आरती थाली में। और अभिषेक कैसे होता है? वो प्रक्रिया भी तो खास होगी। हाँ, वो काफी विस्तृत है। पहले प्रभु का तिलक, अक्षत, तुलसी समर्पण होता है, फिर संकल्प लिया जाता है। उसके बाद मंत्रोच्चारण होता है, शंख बजता है, झालर घंटे की ध्वनि होती है और उसके साथ केसर और बरास मिले जल से अभिषेक होता है। केसर और बरास मिला जल? जी। और वेद पाठ के दौरान पहले शंख से जल छिड़क कर स्नान कराते हैं, फिर सोने के कलश से पूरे 108 बार। 108 बार स्वर्ण कलश से? हाँ, और इस पूरे समय स्नान के कीर्तन भी गाए जाते हैं, जैसे राग बिलावल में मंगल ज्येष्ठ ज्येष्ठा पुण्य। ये तो काफी भव्य होता होगा। और ये जल छिड़क कर स्नान कराने का क्या मतलब है, शंख से पहले? हाँ, उसका भी एक बहुत सुंदर भाव है। कहते हैं कि गोपियों ने यमुना जी में प्रभु को देखा तो वो इतनी मग्न हो गईं कि प्यार से हंस हंस कर अपनी उंगलियों से ही जल की बौछारें करते हुए उन्हें स्नान कराने लगी। ओह। हाँ, तो उसी भाव से पहले जल छिड़कते हैं। सूरदास जी और परमानंद दास जी ने अपने पदों में इस लीला का वर्णन भी किया है। वो पद राजभोग के समय गाए जाते हैं। क्या बात है, गोपियों के भाव से बहुत सुंदर। और आज प्रभु की साज सज्जा कैसी होती है, कुछ खास पहनावा? जी, मंगला दर्शन के बाद प्रभु को सफेद मलमल का पिछौड़ा धराते हैं,
जिस पर केसर के छापे होते हैं। केसर के छापे वाला सफेद पिछौड़ा? हाँ, और सिर पर सफेद कुल्हे पर 3 मोरपंख वाली चंद्रिका सजती है। आज आभरण भी खास होते हैं, हीरे और मोती के। हीरे और मोती के? जी। और हाँ, जो स्नान का जल होता है ना, वो अभिषेक के बाद भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और खास बात सुनने में आई थी कि आज श्रीनाथ जी किसी और धाम के रूप में भी दर्शन देते हैं। ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज श्रीनाथ जी दक्षिण के धाम रामेश्वरम के भाव से दर्शन देते हैं। इसमें प्रभु के जटाजूट के दर्शन होते हैं। रामेश्वरम के भाव से जटाजूट के दर्शन? जी। और एक बात और, क्योंकि वो जो 1.25 लाख हामों का भोग है ना, वो मणिकोठा और डोल तिबारी में धराया जाता है, काफी जगह लेता है। हाँ। इसलिए आज श्रृंगार और ग्वाल के दर्शन बाहर आम भक्तों के लिए नहीं खुलते हैं। अच्छा, ये कारण है। समझ गया। ये सिर्फ एक स्नान का अनुष्ठान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसमें राज्याभिषेक की यादें भी हैं, यमुना में प्रभु की लीला का अनुभव भी है, मौसम के फल का समर्पण है और भक्ति के इतने अलग अलग गहरे भावों का संगम है। एकदम सही कहा आपने। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आपने वो रामेश्वरम वाले भाव की बात की, स्रोतों में ये जिक्र आता है कि श्रीनाथ जी अलग अलग मौकों पर भक्तों को चारों धामों का भाव दर्शन कराते हैं। हाँ, ये भी सुना है। तो जैसे आज रामेश्वरम का भाव है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक ही स्वरूप में अलग अलग धामों का दर्शन कराने के पीछे क्या विचार रहा होगा। क्या ये अलग अलग भक्ति मार्गों को जोड़ने का एक तरीका था, या फिर एक ही ईश्वर की सर्वव्यापकता दिखाने का? ये अपने आप में एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।